तो डीके शाही चप्पल पहन के क्या करने गए थे? रिश्तेदारी करने गए थे वहाँ। AK-47 से लगता है अत्याधुनिक हथियार से मारा गया कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है मंगेश यादव का, इसलिए फेक इनकाउंटर है। आप यहीं रहो आप, और आपको यहीं पर मैं बंद करवा देता हूँ, जाता हूँ आपके घर, और आपके माताजी के मैं गोली लगाऊंगा, कहूँगा कि आप कह देना, कोई पूछे मैं जो कहता हूँ बोलना कि 3 महीना से जो है हमारा लड़का जो है कि दिल्ली है। आप बताओ कि गोली सटाई गई है, और ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं आप बोलिए तुम्हारे बेटा को मार डालेंगे। आप बताइए आपकी माताजी क्या बोलेंगी? देखिए 2 तारीख को मंगेश यादव को जो है गरौरा गांव से उसके घर से उठाया जाता है, और उस पर 7 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में दिखाए जा रहे हैं। जौनपुर जनपद में एक भी मुकदमा नहीं है। 22 साल की उसकी उम्र है, और इतने बड़े डकैती कांड का जो ठठेरी बाजार सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 12:30 बजे होती है, करोड़ों का सोना चांदी और रत्न जड़ित आभूषण की डकैती, और 3 लाख की डकैती होती है। और 2 तारीख को अगरौड़ा गांव से मंगेश यादव को उठाया जाता है। 4 बजे भोर में 5 तारीख को इनकाउंटर कर दिया जाता है। 2 तारीख को 50,000 का इनाम घोषित किया जाता है। 3 तारीख को बढ़ाकर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया जाता है। 2 तारीख को उठा करके पूरी तरह से डीके शाही के नेतृत्व में, जो STF जिसको कल्याण सिंह जी के ज़माने में कहा जाता था, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स या सवर्ण टास्क फोर्स उसका नाम हो गया है। और वहीं पर अगर मुठभेड़ हुआ पुलिस से, तो डीके शाही चप्पल पहन के क्या करने गए थे? रिश्तेदारी करने गए थे वहाँ। तत्काल में जब सूचना मिलती है तो तत्काल में तुरंत STF पहुंच जाती है, तत्काल ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तत्काल में कहाँ से आ गए इतना जल्दी? चप्पल पहन के मुखबिर ने सूचना कहीं से दी, पहुंचे तत्काल। सुनो, देखो गलती करने वाला जो रहता है ना, जो डकैत रहता है, चोर रहता है, विशेष करके चोर कोई न कोई पहचान छोड़ देता है। चप्पल अपना छोड़ देता है, कहीं अपनी तौली और गमछा छोड़ देता है, और उसी के सहारे पकड़ लिया जाता है। ये चप्पल पहन के इनकाउंटर करने वाले देश के पहले क्या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं क्या? और गोली अगर सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में लगी, और AK-47 से लगता है अत्याधुनिक हथियार से मारा गया कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है मंगेश यादव का, इसलिए फेक इनकाउंटर है। दूर से आमना सामना होता, पुलिस के भी कहीं छाती में गोली लगती, कहीं ऊपर लगती, कहीं पैर में लगती, पुलिस वाले बाल बच गए। और 2 ठाकुर बिरादरी के जो डकैत जिनको बताया जा रहा सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगती है। यादव होने के नाते मंगेश का सर खोपड़ी उड़ जाता है। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया है, मंगेश की बहन साफ कह रही है कि उसका भाई 3 महीने से मुंबई रह रहा है, तो पुलिस तो ये बता रही है, फिर पुलिस यहाँ से कैसे उठा कर लेकर गई? आप यहीं रहो आप, और आपको यहीं पर मैं बंद करवा देता हूँ, जाता हूँ आपके घर, और आपके माताजी के मैं गोली लगाऊंगा, कहूँगा कि आप कह देना, कोई पूछे मैं जो कहता हूँ बोलना कि 3 महीना से जो है हमारा लड़का जो है कि दिल्ली है। आप बताओ कि गोली सटाई गई है, और ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं आप बोलिए तुम्हारे बेटा को मार डालेंगे। आप बताइए आपकी माताजी क्या बोलेंगी? सुरक्षा की सबसे बड़ी दबाव बनाया गया, दबाव बना करके ये वीडियो किया गया। जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। अगर पुलिस पर ही ऐसे सवाल खड़े होंगे तो आम जनता किसके यहाँ जाएगी? भरोसा करे, किस पे भरोसा करे? देखिए, अगर पुलिस का चाल चरित्र, अब तो पुलिस वालों पर क्या भरोसा करे? तमाम घटनाएं आ जा रही है। मुरादाबाद में पता लगा कि अरे बाप रे, गया न्याय मांगने, महिला के साथ बलात्कार। बलिया में गई पुलिस से न्याय मांगने, बलात्कार हुआ था, तो बलात्कार के बाद पुलिस वाले का बलात्कार। भाई देखो, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। मेरे घर में भी बहुत पुलिस वाले हैं। मेरा गांव तो पुलिसिया रिकॉर्ड है। गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूं। देश में सबसे ज़्यादा कहीं पुलिस होंगे और आर्मी में होंगे तो गाजीपुर जनपद में है, रिकॉर्ड इसका है। लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसे एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो सभी ठाकुर, हम तो BP सिंह ठाकुर बिरादरी के थे ना, मैं उनकी पूजा करता हूँ सुबह उठ करके। मैं अर्जुन सिंह की पूजा करता हूँ, क्योंकि उनका न्यायिक चरित्र था, और योगी आदित्यनाथ का जातिवादी चरित्र है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के जातिवादी कदमों का मैं विरोध करता रहा हूँ, करता रहूँगा। और इस मामले की उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर है कि क्या है? अगर हम लोग नहीं बोले होते, अखिलेश यादव ट्वीट नहीं किए होते, तो अरविंद यादव का भी इनकाउंटर हो गया होता, और ढकवा बाजार के एक और यादव का इनकाउंटर हो गया। पुलिस ने अब तो साबित भी कर दिया है कि मंगेश यादव चोरी में शामिल था। उसका फोटो जारी किया गया है, 5 लोगों में मंगेश यादव भी है उसमें। असली डकैतों
को बचाने का यह काम किया जा रहा है। 1 लाख का इनाम घोषित विपिन हो सिंह, सकता है, तो विपिन सिंह, अपराधी घोषित करने का विवेक कोई सिंह, कारण नहीं। दुर्गेश सिंह, अनुज प्रताप सिंह, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, ये कौन है? इनको संरक्षण में उन नेताओं को आप लोग खुद जानते हैं। एक MLC, एक विधायक, हमारे दल से भगोड़ा, एक मंत्री जो अमेठी और सुल्तानपुर के ही रहने वाले, तीनों सिंह नामधारी, इन्हीं का संरक्षण। यही कादीपुर में इनकाउंटर हुआ। तिवारी पर 32 मुकदमा और ठाकुर पर 38 मुकदमा, और तिवारी के छाती में गोली लगी, खोपड़ी उड़ गई, और ठाकुर के पैर में जैसे लगता है बोरा बांध कर कट्टा से वार कर दिया गया। इस तरह गिरफ्तारी दिखाई जाती है। अरे भाई, विकास दुबे अपराधी था, उसकी गाड़ी पलटी करा के मार दिया गया। लेकिन खुशी दुबे का, उसकी पत्नी का कौन सा आरोप था? 17 साल की लड़की थी, 2 दिन की ब्याहिता थी, 1.5 साल बाराबंकी कारागार में रख करके अमानवीय कुकृत्य तक किया गया। वो लड़की खून की उल्टियाँ कर रही, तब भी लौटर राम आवाज़ उसका उठाया था, प्रतिकार किया था। अगर ठाकुर ब्राह्मण के साथ भी अगर गलत होगा तो लौटर राम समाजवादी होने के नाते अन्याय का विरोध करेगा, गलत को गलत कहेगा, सच का साथ देने का काम एक करेगा। आखिरी सवाल, विपिन सिंह को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। एक फोटो वायरल हुआ यूपी तक पर, साफ साफ दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है विपिन सिंह। आप किस पार्टी से साथ रखते हो? आपको फोटो तो मेरे साथ आ गया। आप तो भारतीय जनता पार्टी में आज हो, आप तो भारतीय जनता पार्टी वाले हो। आप हो तो फोटो का इसका कोई, अखिलेश यादव के यहाँ हजारों लोग आते हैं मिलने के लिए, तो उससे क्या हो जाता है कि उनका खास है का? अरे आपका भी फोटो मेरे साथ हो जाएगा। प्लानिंग थी और अरविंद यादव का भी फेक इनकाउंटर हो जाता, लेकिन यह मामला इतना तूल पकड़ लिया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, हम जैसे लोग मुखर होकर के फेक इनकाउंटर बताने लगे, तब जो है कि पुलिस का हाथ पांव फूल गया और अरविंद यादव जो फेक इनकाउंटर में मारे जाने थे उनकी जान बच गई, और ठठेरी बजाए ढकवा बाजार के एक और यादव लड़के की जान बच गई। अयोध्या में एक निषाद लड़की के साथ 2 महीने का पेट से बताया जाता है। उसमें आरोपी जो असली है राजू खान का रहा कि मेरे साथ मेरे से ऐसा हुआ है। मोहित खान को आरोपी बना दिया गया। मुख्यमंत्री जी 2 दिन वहाँ प्रवास करते हैं, 5 लाख रुपया की मदद करते हैं। लड़की को 8,500 रुपया 22 साल की उम्र तक मदद देने का, उसके 2 भाई बहनों की मदद की बात करते हैं। विश्राम पासी की लड़की ज्योति पासी के साथ उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री जी विधानसभा में आवाज़ उठा रहे थे अयोध्या मामले को, तो मवई थाना है अयोध्या में, उस लड़की का 3 साल की लड़की के साथ रेप होता है और दरिंदगी के बाद गला घोट कर मार के नाली में ठूस देता है। तब योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बोलते हैं? जोगी जी के बिरादरी का एक हिस्ट्री सीटर हमारा करंडा थाना है गाजीपुर जनपद में, गोसंदेपुर गाँव का बिल्ला सिंह जो लड़की को टाफी का लालच दे करके दरिंदगी करता है। ट्रामा सेंटर BHU में इलाज उस लड़की का चल रहा है, जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। तब जोगी जी क्यों नहीं वो उस बेटी के पक्ष में बोलते हैं, उस परिवार की मदद करते हैं? एक राजभर की समाज की 15 साल की लड़की जखनिया गाजीपुर भुड़कुड़ा थाना के 14 खास गांव की ठाकुर बिरादरी का अरुण कुमार सिंह घर में खींच करके रेप करता है, दरिंदगी करता है, लहूलुहान कर देता है। तब योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर और मायावती की बोलती बंद हो जाती है। देखिए, मंगेश यादव को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन निश्चित रूप से उसका फेक इनकाउंटर हुआ है, और फेक इनकाउंटर करने वाले लोग निश्चित रूप से पीलीभीत में जिस तरह 17 पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, उसी तरह से हम लोगों को भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें ये मजिस्ट्रेटी जांच पर कोई भरोसा नहीं है कि निश्चित रूप से मंगेश यादव के परिवार किस जांच एजेंसी पर आपको भरोसा? देश की किस जांच? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से जांच होगा, उस पर हम लोगों को भरोसा है।